उधर कैथल पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह। पूर्व मंत्री ने यहां एक बार फिर से अपने बागी तेवर दिखाए। कहा 2 अक्टूबर को जींद में सम्मेलन होगा, नई व्यवस्था नया समाधान लाने की तैयारी की जा रही है। पूर्व मंत्री ने एक बार फिर से यहां पर अपने तेवर दिखाए हैं। लंबे समय से पूर्व केंद्रीय मंत्री के कयास लगाए जा रहे हैं बीजेपी छोड़ने के, और इसे लेकर के कई तरह से कयास लगाए गए हैं। नई पार्टी भी बना सकते हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह, और इस बाबत एक बार फिर से उन्होंने इन बातों को हवा दी है और कहा 2 अक्टूबर को जींद में सम्मेलन होगा, नई व्यवस्था नया समाधान लाने की तैयारी की जा रही है। भ्रष्टाचार की बात है, ये बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको नए रूप से देख के और नए समाधान के लिए हम कुछ सोच रहे हैं। कुछ बुद्धिजीवी साथियों की, कुछ अर्थशास्त्रियों की, कुछ जिन्होंने राजनीतिक जीवन का भी बड़ा लंबा अनुभव है, ऐसे लोगों से हमने संपर्क बनाया है और हमारे को उम्मीद है कि इस संपर्क के माध्यम से कुछ नई चीज़ें हम सामाजिक रूप से लोगों में फ्लोट करेंगे। हरियाणा के संदर्भ में भी मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको भी एक नया रूप देने की जरूरत है। उसके लिए भी हम वहाँ अपने विचारों, अपने कुछ लोगों से विचार इकट्ठे किए हैं। उनको भी बताएंगे कि स्वास्थ्य सेवाएं आखिरी बैठा हुआ गांव में, छोटे से छोटे गांव में, उसको वो सुविधा कैसे मिले जो कि एक बड़े शहर में किसी को मिल सकती है। इसी प्रकार से शिक्षा का जो स्तर है वो कोई कुछ कहे, आज भी शहर, गांव और मेट्रोपॉलिटन सिटी तीनों में फर्क है। तो उस शिक्षा की पद्धति में एक साधारण परिवार के गांव में रहने वाले बच्चे को भी क्या ऐसी शिक्षा का प्रबंधन हो सकता है जिससे उसको ये लगे कि मैं अगर दिल्ली में पढ़ता तो शायद यही शिक्षा मुझे वहाँ भी मिलती। मैंने कहा आप कर जाएगा, कोई कहे बीजेपी में रहो, कोई कहे कांग्रेस में चले जाओ। ये रहने का ये मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में हम अपने आप को कमजोर फील करने लगे। मैंने उनको ये कहा कि 2 तारीख का जो हमारा कार्यक्रम होगा उसमें एक शक्ति के रूप में हमारे साथी उभर के आएंगे। फिर राजनीतिक दल कहेंगे आपको यार बात करो, हमारी तरफ आ जाए, कोई अरे बात करो, हम वही रहे। तो भाजपा को छोड़ने वाले हैं सर या बने रहेंगे? मैंने अब बता दिया, अब आप लिख देना जो ये क्या दबाव एक मिनट पंकज जी, एक मिनट लेट मी जी प्लीज मैंने वही कहा जो मैं बोल रहा हूँ जी, कि जब एक शक्ति के रूप में हम 2 तारीख को उभरेंगे तो वही राजनीतिक दल जिनके बारे में आज हमारे साथी कहते हैं वही कहेंगे कि हमारी बात कराओ, वह दूसरा कहेगा यहीं रहो। उधर कैथल पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह। पूर्व मंत्री ने यहां एक बार फिर से अपने बागी तेवर दिखाए। कहा 2 अक्टूबर को जींद में सम्मेलन होगा, नई व्यवस्था नया समाधान लाने की तैयारी की जा रही है। पूर्व मंत्री ने एक बार फिर से यहां पर अपने तेवर दिखाए हैं। लंबे समय से पूर्व केंद्रीय मंत्री के कयास लगाए जा रहे हैं बीजेपी छोड़ने के, और इसे लेकर के कई तरह से कयास लगाए गए हैं। नई पार्टी भी बना सकते हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह, और इस बाबत एक बार फिर से उन्होंने इन बातों को हवा दी है और कहा 2 अक्टूबर को जींद में सम्मेलन होगा, नई व्यवस्था नया समाधान लाने की तैयारी की जा रही है। भ्रष्टाचार की बात है, ये बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको नए रूप से देख के और नए समाधान के लिए हम कुछ सोच रहे हैं। कुछ बुद्धिजीवी साथियों की, कुछ अर्थशास्त्रियों की, कुछ जिन्होंने राजनीतिक जीवन का भी बड़ा लंबा अनुभव है, ऐसे लोगों से हमने संपर्क बनाया है और हमारे को उम्मीद है कि इस संपर्क के माध्यम से कुछ नई चीज़ें हम सामाजिक रूप से लोगों में फ्लोट करेंगे। हरियाणा के संदर्भ में भी मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको भी एक नया रूप देने की जरूरत है। उसके लिए भी हम वहाँ अपने विचारों, अपने कुछ लोगों से विचार इकट्ठे किए हैं। उनको भी बताएंगे कि स्वास्थ्य सेवाएं आखिरी बैठा हुआ गांव में, छोटे से छोटे गांव में, उसको वो सुविधा कैसे मिले जो कि एक बड़े शहर में किसी को मिल सकती है। इसी प्रकार से शिक्षा का जो स्तर है वो कोई कुछ कहे, आज भी शहर, गांव और मेट्रोपॉलिटन सिटी तीनों में फर्क है। तो उस शिक्षा की पद्धति में एक साधारण परिवार के गांव में रहने वाले बच्चे को
भी क्या ऐसी शिक्षा का प्रबंधन हो सकता है जिससे उसको ये लगे कि मैं अगर दिल्ली में पढ़ता तो शायद यही शिक्षा मुझे वहाँ भी मिलती। मैंने कहा आपका क्या, कोई कहे बीजेपी में रहो, कोई कहे कांग्रेस में चले जाओ, ये रहने का ये मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में हम अपने आप को कमजोर फील करने लगे। मैंने उनको ये कहा कि 2 तारीख का जो हमारा कार्यक्रम होगा उसमें एक शक्ति के रूप में हमारे साथी उभर के आएंगे, फिर राजनीतिक दल कहेंगे आपको यार बात करो, हमारी तरफ आ जाए, कोई कहेगा अरे बात करो, हम वही रहे। तो भाजपा को छोड़ने वाले हैं सर या बने रहेंगे? मैंने अब बता दिया, अब आप लिख देना जो ये क्या दबाव की राजनीति, दबाव की राजनीति। एक मिनट पंकज जी, एक मिनट। लेट मी जी 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 प्लीज। मैंने वही कहा जो मैं बोल रहा हूँ जी कि जब एक शक्ति के रूप में हम 2 तारीख को उभरेंगे तो वही राजनीतिक दल जिनके बारे में आज हमारे साथी कहते हैं वही कहेंगे कि हमारी बात कराओ, वह दूसरा कहेगा यहीं रहो।